नमस्ते। हम कवियत्री ललिता द्वारा रचित बाग पढ़ रहे थे। आगे हम पढ़ेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। राह यानी रास्ता, गई न सीधी राह यानी जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही। सूक्ष्म सेतु यानी सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, यानी हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी कौन सी होती है? सुषुम्ना, जो नासिका के मध्य भाग में स्थित होती है। बीत गया दिन आह यानी पूरा जीवन बीत गया। जेब टटोली यानी आत्मालोचन किया। कौड़ी न पाई यानी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। माझी यानी ईश्वर, गुरु या नाविक। उतराई यानी जो सदकर्म रूपी मेहनताना होता है या किराया। कवित्री ललिता कहती है कि उस संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए सीधी राह से आई थी, परंतु वह जीवन में उस राह पर चल न सकी। अर्थात जब उनका संसार में जन्म हुआ था तो उनके मन में कोई लालच, ईर्ष्या या कपट नहीं था, लेकिन जैसे ही वो अब जीवन को छोड़ने को तैयार हैं तो उनके जो सामाजिक जीवन में बुराइयों ने प्रवेश कर लिया है, यानी उनके मन में ईर्ष्या, द्वेष और कपट जैसी जो भावनाएं हैं वो उत्पन्न हो गई हैं। अर्थात वो जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, और वो हठ योग का सहारा लेकर गलत राह का चयन कर लिया और वो जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रहीं, कुंडली जागरण के प्रयास में लगी रहीं। इसी तरह उनका सारा जीवन बीत गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, और इस जीवन यात्रा के अंत में जब उन्होंने अपनी जेब टटोली या आत्मलोचन किया तो उन्होंने कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। माझी को दूं क्या उतराई, अब उन्हें चिंता हो रही है कि संसार रूपी विशाल नदी को पार कराने वाले ईश्वर रूपी माझी को वो क्या उतराई दें। अर्थात उनको ईश्वर को देने के लिए उनके पास कुछ शेष नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने ईश्वर भक्ति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपना सारा जीवन हठ योग की साधना में ही बिता दिया। इस काव्यांश में कवित्री ने क्या संदेश दिया है कि मनुष्य को छल कपट की प्रवृत्तियों को त्याग कर प्रभु भक्ति में करते हुए सदकर्म करते रहना चाहिए। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल यानी सर्वत्र, हर जगह। शिव यानी ईश्वर, साहिब यानी ईश्वर। कवित्री ईश्वर की सर्वव्यापकता को बतलाती हुई कहती हैं कि ईश्वर थल थल में हर जगह बसता है, रहता है, यानी ईश्वर सर्वव्यापक है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हमें इसलिए हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करना चाहिए। हमें जाति धर्म संकीर्णताओं से ऊपर उठकर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। अर्थात हमें धार्मिक और जाति संकीर्णताओं से ऊपर उठते हुए हिंदू और मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि हमें स्वयं का अपने आप को सच्चा ज्ञानी समझते हैं तो सबसे पहले स्वयं को पहचानना चाहिए, क्योंकि जब हम स्वयं को पहचान जाएंगे या स्वयं को जान जाएंगे, वही है साहिब से पहचान। तो जो हमारे जो भीतर आत्मा है
वह ईश्वर को आसानी से पहचान लेगी। अर्थात कवित्री क्या कहती है कि ईश्वर क्या है, सर्वव्यापक है, वो घट घट में निवास करता है और हमें जाति और धर्म से परे रहकर हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। हमें हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको समान रूप से समझना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञानी होता है या जो आत्मज्ञान से संपन्न व्यक्ति होता है वो आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानता है और मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का निवास होता है, क्योंकि आत्मा उसी सर्वव्यापक परमात्मा का अंश है। अतः ज्ञानी जो व्यक्ति है ईश्वर को आत्मज्ञान से, आध्यात्मिक चिंतन से, साधना से पा सकता है। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है आपका, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वह कैसी है? तो रस्सी शब्द यहाँ जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है, प्राणों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो स्वभाव से कैसी है, कच्ची है और नश्वर सहार या नश्वर आयु का प्रतीक है। कवित्री के द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवित्री को ऐसा प्रतीत होता है कि कोरी भक्ति के सहारे परमात्मा की प्राप्ति की कामना करना कच्चे धागे की रस्सी की नाव जैसा खींचना जैसा है, और इस प्रयास में जीवन काल घटता जा रहा है, लेकिन ईश्वर की जो मिलन नहीं हो पा रहा है, इससे उसे लग रहा है कि उसकी सारी साधना व्यर्थ है। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? घर जाने की चाह से तात्पर्य है मुक्ति या मोक्ष पाने की चाह। सभी ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं और परमात्मा का ही अंश है, वे उसी में अभेद रूप से मिल जाने या मोक्ष पाने की चाह रखते हैं। इसी तरह से सभी परमात्मा रूपी अपने घर जाने की इच्छा रखते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। जेव टटोली कौड़ी न पाई। कवित्री को अनुभव होता है कि जीवन भर हठ योग साधना में लगी रही और उन्होंने आत्मालोचन भी नहीं किया, किंतु उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, इस कारण उनकी जेब खाली है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। मनुष्य विषय वासनाओं में आसक्त रहकर अपने शरीर को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है, उसे कुछ उपलब्धि भी नहीं मिल पा रही है। यानी वह इन विषय वस्तुओं को, भोग विलासों को करता रहा तो उसे कुछ भी नहीं पाएगा, और अगर इन्हें नहीं करता है तो उसके मन में अहंकार का भाव आ जाता है, अतः वह भोग के प्रति आसक्त रहकर परमात्मा से दूर हो जाता है। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललधर ने क्या उपाय सुझाया है? बंद द्वार की साकल खोलने के लिए कवित्री ललधर ने उपाय सुझाया कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। मन को आसक्ति से मुक्त कर मध्यम मार्ग को पहचानना चाहिए, तभी प्रभु क्या मिलन के द्वार खुलेंगे। ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो ये भाव कौन सी पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है कि जिसने परमात्मा को जाना हो, आत्मा को पहचाना हो, अर्थात समत्व का भाव रखते हुए आत्मा और परमात्मा को जान ले।